गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी हमारा आवास सौरमंडल में पृथ्वी पार्ट 2। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सूर्य, उसके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है। ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द अपनी निश्चित कक्ष में चक्कर काटते हैं। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो सौरमंडल का कहने का भाव यह हुआ कि सौरमंडल सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, जिसमें सूर्य केंद्र के अंदर स्थित है तथा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड व अन्य खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद आता है आपका सूर्य। सूर्य जैसा कि हम जानते हैं एक तारा है जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है। सूर्य के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम होती है 15% और जबकि हाइड्रोजन होती है 85%। इनमें से कुछ अन्य गैसें भी सम्मिलित होती हैं, लेकिन मुख्य गैसें हीलियम और हाइड्रोजन होती हैं सूर्य के अंदर, जो ज्वलनशील होती है। और सूर्य के अंदर ग्रेविटी होती है, जो आसपास के ग्रेविटी फोर्स के कारण वहाँ से ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा सौरमंडल में से विभिन्न गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए 15% हीलियम और 85% हाइड्रोजन सूर्य के अंदर होती है। तो सूर्य हमारे पृथ्वी का, हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। इसके बाद आता है आपका सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश तथा अपनी ऊष्मा है। यह सौरमंडल का मुख्य तथा केंद्रीय सदस्य है। यह सौरमंडल के अन्य सदस्य ग्रह, उपग्रह, उल्काओं आदि का प्रकाश तथा ऊष्मा का स्रोत है। कहने का भाव यह है कि जो सौरमंडल के अंदर अन्य ग्रह है, उपग्रह है, वो सूर्य के प्रकाश के अंदर चमकते व ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है आपका उपग्रह। उपग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। यानी सरल शब्दों में अगर कहा जाए, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। इसी के विपरीत अगर हम तारामंडल की बात करें तो तारों का समूह जो विशेष आकृति बनाता है उसे हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें तो जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो पूरा चंद्रमा होता है। उस समय हमें चंद्रमा की पूर्ण आकृति दिखाई देती है, जिसे हम पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र की रात भी कहते हैं। इसके बाद आता है नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इसमें चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, और पूर्णिमा माह के अंदर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। इसके बाद आता है आपका उल्का पिंड। उल्का पिंड के विषय में अगर चंद्रमा के विषय में अगर बात करें तो चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है और न ही वायु है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में यह एक जैसा समय लेता है। इसी कारण हम चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी पर से देख सकते हैं। इसलिए अगला पॉइंट आता है हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड के विषय में अगर हम बात करें तो पत्थरों के छोटे छोटे वे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड जब कभी पृथ्वी के समीप आ जाते हैं तो ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ये वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म हो जाते हैं और जल उठते हैं। जलने से इनमें चमकदार रोशनी पैदा होती है। इन्हें टूटते तारे भी कहते हैं।
कभी कभी कोई हल्का पिंड बिना जले पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, इससे पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं तो उनका और ज़्यादा महीन कण हो जाता है, और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो जल उठते हैं। यदि कोई उल्का पिंड अगर जल नहीं पाता है तो वह पृथ्वी के धरातल से टकराकर पृथ्वी के धरातल पर गड्ढे कर देता है। इसके बाद आता है आपका प्लैनेट यानी ग्रह, और किसे कहते हैं, और ध्रुव तारा किसे कहते हैं। आकाश में उत्तर दिशा में चमकने वाले तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका ये। इसके बाद आता है आपका ग्रह या प्लैनेट से आपका क्या आशय है। जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं रखते और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यानी ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड आकाश में एक तरफ से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। यह लाखों तारों का समूह है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी जो सौरमंडल हमारा है उसे हम आकाश गंगा यानी मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आकाश गंगाएं हो सकती हैं ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न आकाश गंगाओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ये एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर फैली सफ़ेद चादर जिसे आकाश गंगा कहते हैं और इनके समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।